साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा मई 2023 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, ये मध्य प्रदेश इंदौर की सिविल जॉब्स नामक की कोचिंग संस्था है। इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। देखिए, नॉट जहाज के चाल की माप होती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम जो है ये प्रकाश में तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, जबकि प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो डी वाला सही नहीं। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं मात्रा और उनकी मात्रक अर्थात यूनिट और उनकी इकाई की के साथ सुमेलित कीजिए। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, उच्च वेग जो है किसमें मापते हैं, मैक में 1 से मिलाइए। प्रेरक तत्व जो है ये हेनरी में 2 से, दाब पास्कल में 3 से, ऊर्जा जूल में तो 4 से। 1 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेलगाड़ी में बैठे यात्री का रेलगाड़ी की एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाना यह किस कारण से होता है, तो जड़त्व के नियम से होता है। ठीक है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। दूसरा अगला प्रश्न है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, पारसेक, प्रकाश वर्ष, मील ये दूरी की इकाई, जबकि न्यूटन जो है दूरी की इकाई नहीं है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना। स्टेथोस्कोप जो है ये आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो 3 से मिलाइए। एक्टियोमीटर जो है ये आपका सूर्य की किरण की तीव्रता का मापन करता है, एक्टियोमीटर, अर्थात 4 से मिला दीजिए। कैरेटोमीटर जो है आपका सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो 2 से मिला दीजिए। लक्स मीटर यह प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल होता है, 1 से मिलाइए, तो 3 4 2 1 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। आइंस्टीन जो है इनका संबंध सापेक्षता के सिद्धांत से रहा है, 2 से मिलाइए आइंस्टीन का। ठीक है, न्यूटन का संबंध गिरती हुई वस्तुओं के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने दिया था, तो 4 से मिलाइए। फैराडे जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। और वहीं केपलर जो है ग्रहों की गति विषयक नियम से 1 से मिला दीजिए, तो 2431 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर पृथ्वी का केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर किसी व्यक्ति का भार कितना होता है, तो शून्य होगा, केंद्र पर भार शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग जो है पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गुरुत्व तो नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती है। अगला है, दो सूचियां, इन्हें सुमेलित करना है। रेडियो सक्रियता जो है इसका संबंध क्यूरी से है। चुंबकीय क्षेत्र का संबंध जो है गॉस से है, 1 से मिलाइए। श्यानता का संबंध जो है ये पॉइस से है, 2 से मिलाइए। ज्योति तीव्रता का संबंध जो है कैडेला से है, 4 से मिला दीजिए, तो 3 1 2 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द्रव अपने द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है, यह किसके कारण होता है, तो ये जो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये जो है आपका, देखिए, किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, तो इसमें से प्रकाश तरंग, गामा किरण, रेडियो तरंग, इन सभी के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी ऑप्शन। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो यह हाइड्रोजन में होता है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप के पैमाने बराबर होते हैं -40 पर। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, क्योंकि उनके आवृत्ति और तारत्व दोनों अधिक होते हैं। रेडियो प्रसारण के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है, अनुनाद की घटना, रिजोनेंस की घटना उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक जल की होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो रेडिएशन अर्थात विकिरण विधि से होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। जब आयतन न्यूनतम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, तो जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, अर्थात बी ऑप्शन, यहाँ बी लिखा होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, रेडियो रेडियो की खोज किसने की, रेडियो की खोज अगर आप देखेंगे
तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने 2 से मिलाई है। हाइड्रोजन बम की खोज जो है वो एडवर्ड टेलर ने 1 से। टाइपराइटर की खोज जो है शाकले ने टाइपराइटर की खोज सोल्ज ने की तो 3 से। ट्रांजिस्टर की खोज जो है शाकले ने 4 से मिलाई है। 2134 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होती है? तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये घटना जो है प्रकाश के व्यतिकरण से होती है, तो ए ऑप्शन। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ना ही प्रकाश के अपवर्तन, ना ही प्रकाश के विवर्तन, ना ही प्रकाश के ध्रुवण पर, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन या स्कैटरिंग होती है? लाल रंग का। और सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी रंग का। पानी में डूबा वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो ये जो है आपका अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। लाल हरा नीला तीनों रंगों की बराबर, लाल हरा नीला तीनों रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफेद रंग। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल है। क्या है? अपकेंद्रीय बल है। यदि किसी वस्तु को का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है? 4 गुना की, क्योंकि फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। जो वेलोसिटी अगर दुगनी होगी तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी गुण वाले पदार्थों का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं। 34, पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो ये जो है आपका किसका है? ये यूरेनियम का अयस्क है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? देखिए इसको आप फार्मूले के लिए F = C × 9/5 + 32 इसमें रख करके C की वैल्यू कितनी है डिग्री सेल्सियस में? 40। यहाँ 40 रखिए, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घरों में मीटर से विद्युत का वितरण किस क्रम में लगे तारों से होता है? तो समानांतर क्रम में लगे तारों से होता है। ए ऑप्शन। 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी? रदरफोर्ड ने 3 से मिलाई। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन ने की थी, 2 से मिला दीजिए। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी, 1 से मिला दीजिए। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, 4 से मिला दीजिए। तो 3214 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो आसुत जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ है? तो आपका ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। डायनमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सत्य सत्य है? ठीक है, देखिए कौन सा कथन हमें इसमें बताना है, कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां से होने वाली नाभिकीय विखंडन क्रिया है, नहीं नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन की क्रिया है, तो तीसरा गलत। चौथा, नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित किया जाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 2 सूचियां हैं, इनमें से बताना कौन सुमेलित है। सूर्य में होने वाली क्रिया की खोज बैथे ने की, ये आपका सही है। ठीक, पहला वाला आपका सही है। पहला परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में लगाया गया, ये भी सही है। न्यूट्रॉन बम की खोज जो है एडवर्ड टेलर ने नहीं की थी, सैमुअल टी थियोडोर ने की थी, तो तीसरा गलत है। चौथा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो चौथा भी गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? रेडियो एक्टिव पदार्थों में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो इससे जो है गामा किरण उत्सर्जित होती है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने पर अंत में किस तत्व में बदल जाते हैं? तो ये सीसा पीबी में बदल जाते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, अर्थात सी ऑप्शन। अगला है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, अर्थात डी ऑप्शन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। सोनार निम्नलिखित में से सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा? 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सोनार का में हम उपयोग करते हैं किसका? पराश्रय अल्ट्रासोनिक तरंगों का। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है जा सकता है लैक्टोमीटर से। सुमेलित करना है, देखिए भूकंप को किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। तो दो ऊंचाई को
ऊंचाई को अल्टीमीटर से 3 से मिला दीजिए। विद्युत धारा को अमीटर से 1, प्रतिरोध को ओम से 4। तो 232314 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी ऑप्शन। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दाढ़ी बनाने के काम में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण या कॉनकेव दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का प्रयोग जो आंख, कान व नाक के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट वर्सेस लाइट में होता है। सोलर कुकर में होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ताप को स्थिर रखना। सी ऑप्शन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? 60 डेसिबल है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिक संलयन के द्वारा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पसीने का मुख्य उपयोग किसमें है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में है। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है डायोप्टर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? देखिए, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? तो केशकत्व, कैपिलरिटी का उदाहरण है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी ऑप्शन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्र अधिक होने से क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो ए ऑप्शन। एक हार्स पावर कितने किलोवाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आती है। ऊंचाई क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? तो सतही तनाव के कारण, सरफेस टेंशन की वजह से। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो किसकी वजह से? धूलकण की वजह से। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके प्लवन के नियम से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अवाक्स नामक राडार प्रणाली किस देश ने विकसित की है? इजराइल ने। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। इसके अतिरिक्त अगला है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो है सोडियम परावर्तक लैंप में भी होता है। आगे बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर अर्थात कॉनकेव अर्थात इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। धूप के चश्मे में पावर होती है जीरो डायोप्टर की। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉटजन ने की थी। नाभिकीय भट्टियों में किसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? U92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से किस अर्धचालक का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है? सिलिकॉन का। जीवाश्म की पहचान किस डेटिंग प्रक्रिया से की जाती है? कार्बन 14 से। यदि किसी ऐनक या चश्मे के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। 50 सेंटीमीटर होगी। तीन मूल रंगों से नीला हरा लाल। नीला हरा लाल है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। ठीक है, गैस एवं द्रव में, ठोस में नहीं, गैस एवं द्रव में हो सकता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।